गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज कक्षा 10 में इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 7 हम करने जाएंगे, जिस लेसन का नाम है एंगर। और इसमें भी वो मोस्ट VIMP क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के बेस पर बहुत IMP हैं। किसी न किसी वर्ष में ये एग्ज़ाम पेपर में आपको देखने को मिले हैं, और आई होप दैट कि इस वर्ष भी आपको ये एग्ज़ाम पेपर में एक ना एक क्वेश्चन दिखे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर हैं, पोइट्री है। एंगर जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं अपने तरीके से इनको याद करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये सीक्वेंस में नहीं है, कह दिया है कि क्वेश्चन आंसर के जो IMP हैं एग्ज़ाम के आधार पर केवल उनको लिखा गया है, तो आप सीक्वेंस पे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ग्रेटर देन ए किंग? किंग से महान कौन है? द पर्सन हु क्रचेज एंड कंट्रोल्स, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है, क्रोध का जो दमन करता है। द पर्सन हु क्रचेज एंड कंट्रोल्स एंड एंग्री थॉट्स इज ग्रेटर देन ए किंग। क्रोधित विचारों को जो व्यक्ति नियंत्रित और उनका जो दमन कर सकता है वही राजा से भी श्रेष्ठ होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, क्रोध पर जो नियंत्रण रख लेता है वही राजा से महान हो जाता है। द पर्सन हु क्रचेज एंड कंट्रोल एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन ए किंग। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। एक दो बार आप इसको रिपीट करोगे, दोहराओगे, तो ये आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु नोबल ब्रेव एंड वाइज? हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइज? वन हु आएगा यहाँ पे। वन हु फर्मली ट्राइज टू कंक्योर, आंसर देखें, who firmly tries to conquer and rules himself is noble, brave and wise। एक व्यक्ति, वह व्यक्ति जो प्रयास करता है, स्वयं पर शासन करता है, स्वयं को जो विजित करता है, वही महान है, वही बहादुर है और वही बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं पर शासन करता है, अर्थात स्वयं पे अपना नियंत्रण ही रखता है। दूसरों पर नियंत्रण सब रखना चाहते हैं और स्वयं को हमेशा अनियंत्रित रखना चाहते हैं, तो वही व्यक्ति बुद्धिमान, महान और बहादुर हो सकता है जिसका स्वयं पर नियंत्रण है। Who firmly tries to conquer and rules himself is noble, brave and wise। Who firmly tries to conquer and rules himself। One who firmly tries to conquer and rules himself is noble, brave and wise। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको याद हो रहा होगा। गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीस। शांति के चिन्ह बताना है। किसको आप कहोगे कि वो शांति में है, वो शांत है, वो प्रसन्न है? कैसे आप पता करोगे? केवल दांत दिखा देने से भर शांति और प्रसन्नता नहीं होती। जो वास्तविक प्रसन्नता होती है वो कैसी होती है, कैसे हम उसका पता लगा सकते हैं, ये हम इन 3 वर्डों से समझ लेंगे। फ्रैंकनेस, वार्मथ एंड सॉफ्टनेस। हमें फ्रैंक होना चाहिए, एकदम खुला स्वभाव होना चाहिए हमारा। वार्मथ होना चाहिए, अर्थात हमारे हृदय में दूसरों के प्रति सौम्य भाव होना चाहिए। सॉफ्टनेस होना चाहिए, मधुरता होना चाहिए। यही जिसके हृदय में खुलापन हो, वह व्यक्ति जिसका स्वभाव में खुलापन हो, जो दूसरे के प्रति साम्य भाव रखता हो, जो करुणा जिसके हृदय में हो, वही आपका
कह सकते हैं हम उस आधार पे कि इस व्यक्ति में शांति है, इस व्यक्ति को शांति है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डू वी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम बड़े लंबे समय तक क्यों पछताते हैं, है ना। बी हर्ट अदर्स वाई अवर एंगर, लेसन एंगर से है तो एंगर आना चाहिए। बी हर्ट वाई, वी हर्ट अदर वाई अवर एंगर, हमारे क्रोध से हम किसी को हर्ट करें। दे हैट अस, तो वो हमसे क्या करेगा, हम पे फूल नहीं बरसाएगा, हमसे नफरत करेगा। इन ए मोमेंट बी स्पॉइल एवरीथिंग, उसी छोटे से क्षण में हम सब कुछ नष्ट कर देंगे, विनाश कर देंगे। और ध्यान रहे, टू डिस्ट्रक्ट टेक्स लिटिल टाइम बट कंस्ट्रक्शन टेक्स लॉन्ग टाइम। डिस्ट्रक्शन, अंत, विनाश तो बहुत अल्प समय लेता है, बहुत ही अल्प समय लेता है विनाश, लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा समय लेता है। सो वी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसलिए हम बहुत लंबे समय तक पछताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन, तो ध्यान रहे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा इस लेसन से। हाउ कैन एंगर वी कनक्योर, कैसे जीत सकते हैं क्रोध को। चलिए देखते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू कनक्योर एंगर, गुस्से को क्रोध करना आसान नहीं है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये बड़ी प्रबल भावना होती है। इट कंपल्स ए मैन टू शो इट सेल्फ, इट मेक्स ग्रेट हार्म, ये मजबूर करती है स्वयं व्यक्ति को और उसको बहुत बड़ा दुख पहुंचाता है। ओनली ए पर्सन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, केवल वही व्यक्ति जो कि स्वयं पर नियंत्रण रखता है, एंड सेल्फ रूलिंग, अपना स्वयं से परिचालित होता है, स्वयं शासक होता है, कैन कनक्योर एंगर। इट रिक्वायर्स ग्रेट प्रैक्टिसेस एंड बियरिंग, यहाँ पर पेशेंस आएगा, पेशेंस TIENCE, एंड बियरिंग, इसमें बहुत ज़्यादा हमें पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और सहनशीलता रखनी पड़ती है। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे क्रोध को जीता जा सकता है, इसका हिंदी आप समझ लें एक बार। ये आसान नहीं होता, बहुत मजबूत भाव होता है, स्वभाव होता है, मजबूर कर देता है व्यक्ति को, स्वयं को प्रबलता से प्रस्तुत करता है, परंतु इसका अंत होता है कि हम स्वयं को ही, अंततः हमें खुद को ही दुख होता है। और कैसे जीत सकते हैं, वो है कि एक पर्सन जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, स्वयं शासक है, मतलब अपने ऊपर स्वयं का ही शासन चलता है, वो व्यक्ति जीत सकता है क्रोध को। और इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, पेशेंस की आवश्यकता होती है और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। धैर्य और सहनशीलता 2 सफल लोगों के आभूषण होते हैं। और क्रोध का एक स्वभावगत स्वयं एक बात निकल के आती है कि जब क्रोध होता है तो हम किसी और की उंगलियों पे नाचते हैं। व्यक्ति वास्तविकता तो ये रहती है कि हम किसी और को नचाना तो चाहते हैं, मानसिकता ये होती है, लेकिन क्रोध के दौरान जस्ट अपोजिट ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि फिर हम किसी और की उंगलियों पे नाचने लगते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे, अच्छा लेसन है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से करना, बहुत अच्छा लेसन है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।